Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all guys? Let's begin our class without any delay. Today we will also have some important questions for you as usual. So please like शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं. Let's begin from our very first question. Whom does Wordsworth refer to in these lines? Thy soul was like a star and dwell apart. तो आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. तो ये देखिए, मिल्टन के बारे में कहा था. वर्ड्सवर्थ ने बात मिल्टन के बारे में कही थी. एक वर्क है इनका लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन के नाम से भी इनको जाना जाता है. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल. तो देखिए इसका जो टाइटल था वो लीच गैदरर था, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे. 1 सेकंड दीजिएगा इस मुझे. यस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है. हु सेड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. तो देखिए जो स्टेटमेंट है ये सभी के लिए जानी मानी है. विलियम ब्लेक ने ऐसा कहा था. पहले ही ऑप्शन पे हम जो है करेक्ट कर सकते हैं. हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स. दाई सोल वाज लाइक अ स्टार. ये फिर से आ गया है, सेम ही क्वेश्चन है. ठीक है, फिर से आ गया है. तो लंदन 1802 में ये किया था. वर्ड्सवर्थ ने जो है इनके बारे में ये लाइन बोली थी. In which poem Wordsworth has eulogized Milton in these words? इन शब्दों में कौन सी पोयम में इन्होंने जो है मिल्टन को यूलोगाइज किया है. मिल्टन दाउ शुडस्ट बिलीविंग एट दिस आर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी सीज अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स. तो ये कहां पर, तो ये भी आपका लंदन 1802 की लाइन है. Several of Galsworthy's early novel were written under the pseudonym. तो देखिए जॉन सेंट जॉन नाम से इनका एक सिडोनिम था जिसके अंडर इन्होंने लिखे हैं साइटेड. सबसे पहले इन्होंने जो है आइलैंड फेडसीज 1904 में इनका पहला वर्क आया था. उसमें इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का नाम यूज किया था बिकॉज इनके फादर पसंद नहीं करते थे कि ये एक राइटर बने. ठीक है. तो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सिल्वर बॉक्स. तो यही आ जाएगा भाई. फॉरसाइट सागा का नॉवल है ये. ये भी शायद इनका 1906 में था. Which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece? तो मास्टरपीस की अगर बात करें तो आप इस पे जाएंगे इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट. ये एक प्रील्यूड है. सॉरी, प्रील्यूड नहीं कह रही हूँ, इंटरल्यूड है ना. जो ये फोरसाइट सागा है इसमें आप जानते हो कि 2 इंटरल्यूड है, 3 नॉवल हैं. तो ये इंडियन समर ऑफ फोरसाइट एक इंटरल्यूड है. ठीक है. मैन ऑफ प्रॉपर्टी, टू चांसरी, ये सब जो है नॉवल है. चलेंगे नेक्स्ट. द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट इन स्कॉर्न इज कॉल्ड. क्या कहा जाता है इसको. किसी भी कोई लिटरेरी आर्ट है, डिमिनिशिंग सब्जेक्ट है, उसको जो है रिडिकुलस कर दिया जाए, है ना. एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट स्कॉर्नफुल जो है इसको कर दिया जाए. तो इसमें किसके बारे में आपकी ये राय बनेगी. तो देखिए पैरोडी कहते हैं, एक नकल सी होती है किसी भी चीज की, उसको जो है वल्गर बना दिया जाता है और ज्यादा. व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा. ड्रामा में कर्टन रेजर क्या इंडिकेट करता है. तो देखिए बीच बीच में एक थोड़ा सा, जैसे आप जानते हैं ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा कोई ऐसे सीन चल रहे हैं, सारे के सारे जो ऑडियंस है वो बहुत एकदम से बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है. तो एक बीच में वन एक शॉर्ट प्ले होता है बिफोर, वो तो आपका इंटरल्यूड होता है. लेकिन यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट प्ले होता है जो आपका कर्टेन रेजर है. सॉरी मैं दूसरी चीज पे पहुंच गई थी. तो कर्टेन रेजर जो है एक शॉर्ट प्ले होता है किसी भी मेन प्ले से पहले. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्ड. तो एवेंट गार्ड होता है न्यू राइटिंग, है ना. इनोवेटिव करते हैं जब कुछ नई राइटिंग्स में. व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक. तो ये क्या टेक्निक होते हैं. देखिए कंटिन्यू जो थॉट्स व्यक्ति के अंदर आते रहते हैं, लगातार थॉट्स आते रहते हैं, तो इस चीज को आप जो है कह सकते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस. तो हमारा पहला ही ठीक है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं. टेक्निक विच डेपिक्ट द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स. ये क्वेश्चन क्या है. ओ शिट, ये तो क्वेश्चन ही गया है. एक सेकंड गाइस, मुझे एक बार देख लेने दीजिए क्वेश्चन क्या है. एक सेकंड देना.
आई डोंट नो गाइस, क्या क्वेश्चन है ये। चलिए कोई बात नहीं, आप छोड़िए इसको। ठीक है, अब इसको छोड़ें, नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन क्या था भाई। वैसे 12 था ना, हम 12 के बाद 13 है ये, आप इसको छोड़िए, ये हमारा क्वेश्चन। अनदर नेम फॉर वर्स लीवर, तो वर्स लीवर को आप फ्री वर्स कहते हैं, ये सभी जाते हैं, फ्री या ओपन वर्स भी कह सकते हो। निकोलस उडेल्स फर्स्ट प्योर कॉमेडी राल्फ रोस्टर डोस्टर, तो ये कब आई थी फर्स्ट कॉमेडी? और गोरबोडक, फोरेक्स एंड फोरेक्स एंड फोरेक्स एंड पेरेक्स, ये जो इनका वर्क था, फेरेक्स एंड पोरेक्स है ना, तो ये एक मतलब गोरबोडक का अदर नेम है। और जो निकोलस उडाल की फर्स्ट कॉमेडी है वो राल्फ रोइस्टर डोइस्टर है। तो ये आई कब थी ये बताना है आपको। तो ये आई थी भाई आपकी 1552 में, आई थिंक 1552। द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी इन इंग्लिश गोरबोडक, फोरेक्स एंड पोरेक्स आ गई है। तो ये कब आई थी? ये शायद 61 की बात होगी, हाँ 52 में तो आपकी, और 1561 में आपकी ये फर्स्ट ट्रेजेडी आई थी। Which one of the following terms is often called for the English England's national poet William Shakespeare? Which one of the following terms is often called? तो किस चीज के लिए? मास्टर ड्रामाटिस्ट, सुप्रीम पोएट, बार्ड ऑफ लंदन, बार्ड ऑफ अवोन। तो बार्ड ऑफ अवोन कहा जाता था इनको, बार्ड ऑफ एवन, जो भी आप बोले। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर इन ट्रेजेडी, तो एसी ब्रेडले ने 1609 में लिखी थी। सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, 1904 में लिखी थी 1904 में। चलिए, शाइलोक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, तो शाइलोक, एंटोनियो, पर्सिया, ये सब कहाँ पर हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस, बसेनियो, बाल्टाजार। Who is known as the fourth witch among Shakespeare's women characters? तो डेस्डेमोना भी नहीं है, गर्ट्रूड भी नहीं है, लेडी मैकबेथ को जो है यहाँ पे कहा गया है फोर्थ विच। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर प्ले, देखिए इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि कोई भी नेम नहीं है उनका, केवल लेडी मैकबेथ उनको कहा गया है। Who has spoken the following words? शेक्सपियर के मैकबेथ में ये वर्ड किसने बोले हैं? The sleeping and the dead are but as pictures, 'tis the eye of childhood that fears a painted devil. तो ये किसने कहा है मैकबेथ में? तो फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, नहीं किसी ने नहीं कहा है। तो ये कहा है भाई लेडी मैकबेथ ने, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर रहेगा। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ विच द रेस्ट टू, मतलब एक इनमें से ऐसा है जो बाकियों से बिलोंग नहीं करता, जैसे ओथेलो, किंग लियर और हेमलेट, ये आपकी ट्रेजेडी है, और जो टेम्पेस्ट है वो आपकी ट्रेजेडी नहीं है, रोमांस है, तो इसको आप जो है रख सकते हो। Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? ठीक है, लेयर्टिस को किसके पीछे भेजता है, मतलब लेयर्टिस पोलोनियस किसको भेजता है लेयर्टिस के पीछे स्पाई करने के लिए? फ्रांस जाता है जब लेयर्टिस, तो वो किसको भेजता है? यस, रेनाल्डो को भेजता है। ठीक है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट, हेमलेट के पूरे दौरान कितने लोगों की जो है डेथ हो जाती है टोटल? तो टोटल 8 लोगों की डेथ होती है भाई, डी हमारा आंसर है। Who speaks the famous line to be or not to be? सोलिलकी है, तो ये तो हम हेमलेट ही कहते हैं। दुविधा में रहता है कि करना चाहिए, मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, पूरा टाइम इसी कॉन्फ्लिक्ट में रह जाता है, मर जाता है लास्ट में। द लाइन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम, ये फिर से आगे लेंगे, इतनी बार क्यों आ रही है मुझे आज पता नहीं चल रहा, तो पहला ही है ना। चलेंगे। Who opines there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and meter composition, तो ये वर्ड्सवर्थ ने कही थी ये बात, क्योंकि ये मानते थे कि भाई नेचुरल मतलब नॉर्मल मैन की जो वॉइस है, मतलब लैंग्वेज है, वही पोएट्री की भी होती है, कुछ खास इसमें नहीं होता है। The complete title of the poem Tintern Abbey is line composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 1798, ये आप जानते हो। तो वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड, ये मतलब 98 में तो दोबारा आया था इस जगह पे, इससे पहले मतलब कब आया था तो ये बताना है आपको। देखिए 5 साल बाद वो 98 में आए थे, तो अगर 98 में से आप 5 घटा देंगे तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा 1793। Who has called Wordsworth a moral eunuch? कौन कहता है वर्ड्सवर्थ को? शेली कहती है ना।
शेली। तो हमारा आंसर बी होगा, शेली कहते हैं। फोर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ potency of life in them to be as active as that soul was whose progeny they are. The above lines are taken from Aeropagitica. तो Aeropagitica है, ये क्या आ गया बीच में, डॉट नोज। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है भाई, इसमें आपका जो आंसर है हु हैज कॉल्ड, अच्छा ये तो हो गया ना फोर बुक्स, अच्छा ये कहाँ से आया है, तो ये तो एरोपेजिटी का तो हमारा आंसर यहीं पर है, ये ए आंसर हमारा यहीं पे छुपा हुआ है, तो एरोपेजिटी का जो है हमारा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।